हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इस टॉपिक का सेकंड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को लिया गया था, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक कवर हो गया था। इस वीडियो में बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन इसके पहले के जो क्वेश्चन जो आप लोग नहीं देख पाए हैं, वो उसका लिंक इस वीडियो में मैं दे दूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, इसका हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका रेंज का सारा कुछ बता दिया गया था इसके पहले वाले पार्ट में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन क्या करना है, देखिए, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। इससे हमें क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज दैट cos y इक्वल टू -1/√2। ठीक है, अब 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की। 45 का मतलब क्या हुआ? π/4। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस cos π/4। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पहले से हम जानते हैं, वो क्या होता है? बिकॉज cos 180 मतलब पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट करना चाहें तो पाई माइनस थीटा का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस π/4 जब करेंगे तो वो माइनस में आएगा, मतलब ये माइनस में दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हो जाएगा cos पाई माइनस π/4। ठीक है, इसको और सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? ये cos एलसीएम लेंगे 4, तो 4 पाई माइनस पाई दैट इज़ 3 π/4। अब हमें चेक करना है कि 3 π/4 इस cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 π/4 का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको आप देख सकते हैं, पाई का मतलब 180 होता है और ये 4 है, काट देंगे 45 होगा, मतलब 135 डिग्री आएगा। इसके वैल्यू क्या आएगा? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री। अब इसका रेंज क्या होता है cos का? वो होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, मतलब इसका जो आपका होता है रेंज, वो होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में। तो 0 से 180 के बीच में ये वैल्यू आ रही है 135, मतलब ये 3 π/4 जो है उस रेंज में आ रहा है, मतलब यही क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले हमें एक लाइन लिखना होगा। वो क्या लिखना होगा? वी नो दैट द रेंज ऑफ principal value branch of cos inverse वो क्या होता है? इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की रेंज। 0 to पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में। तो ये वैल्यू इसमें आ रहा है, तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3 π/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो इसको पहले सपोज कीजिए, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट कोसेक y इक्वल टू -√2। अब √2 कोसेक किसका वैल्यू होता है? चेक करने के लिए क्या करना है? कोसेक जो है रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√2। तो 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/4 की, मतलब कोसेक π/4 का वैल्यू भी होगा √2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक π/4 मतलब 45 मतलब π/4। ठीक है, ठीक है, जिस तरह साइन वाई होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसी तरह से कोसेक का भी फॉर्मूला होता है कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक -π/4।
अब कोसेक का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर। तो जीरो को छोड़कर जो वैल्यू है वो क्या है, चेक करना है कि -π/2 मतलब -90 से 90 के बीच में, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन ये जीरो तो है नहीं, आपका -45 है, तो -90 के बीच से लेकर 90 के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन हमको एक लाइन लिखना होता है, वो क्या होता है, वी नो दैट the range of principal value branch of cosec इनवर्स इज, क्या होता है वो, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, तो इस रेंज में ये आ रहा है, यही क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/4, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस में। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग निकालना होगा, पहले प्रिंसिपल वैल्यू और फिर इसको इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। तो इसका रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, इसका रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसका रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, अब तीन यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको अलग अलग सपोज करना होगा। तो क्या सपोज करें, लेट, पहले इसके लिए मान रहे हैं, तो लेट x इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये सपोज कर लिए। तीसरे में क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब π/4, इसी वैल्यू हो जाएगी tan π/4। ठीक है, अब लिखोगे बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ऑफ tan इनवर्स इज, क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब ये इसके रेंज में आ रहा है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। देयरफॉर शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, सिमिलरली बाकी दो कब निकालना होगा, इसमें भी लेट कर लें पहले। लेट y इक्वल टू सपोज कर रहे हैं क्या, कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस y इक्वल टू -1/2, और 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है cos 60 का, मतलब ये हो जाएगा माइनस में cos 60 मतलब π/3। अब बता चुके हैं कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos पाई माइनस π/3, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा cos 2π/3। ठीक है, अब इसका रेंज क्या होता है, बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या होता है इसका, क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। अब 2π/3 इस रेंज में आ रहा है, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/3। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -½ इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, एंड अब तीसरा वाला वैल्यू क्या है, उसको सपोज कर लें, लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स
हाफ, ठीक है। तो इससे में क्या मिलेगा, साइन जेड इज इक्वल टू माइनस 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू साइन में, साइन 30 का, मतलब π/6, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 मतलब π/6। अब फॉर्मूला बताया था कि माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन में माइनस में π/6। अब इसका रेंज क्या होता है, बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब ये वैल्यू समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस में π/6। अब यही वैल्यू आपको, इसका वैल्यू आपकी ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, सॉरी ये, और इसकी वैल्यू ये आ गई, वैल्यू पुट कर दें तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू पुट करिए तो इसका वैल्यू कितना आया है, π/4 आया है, तो ये हो गया π/4, ठीक। अब इसका वैल्यू कितना आया है, ये 2π/3, ये हो जाएगा प्लस 2π/3, और इसका वैल्यू आया है माइनस में π/6, तो ये हो गया π/6। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये 12 एलसीएम जब लेंगे तो 4 3 जा तो 3π, ठीक है, प्लस 3 4 जा और 4 2 जा 8 तो 8π, और 6 2 जा ये 2π, ठीक है ना। अब सॉल्व कीजिए तो 8 और 3 11 माइनस 2 9, तो 9π/3, सॉरी 9π/12, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा, काट दीजिए इसको, तो हो जाएगा 3π/4। इसका आंसर क्या हो गया, 3π/4। क्लियर, कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका भी अलग अलग अच्छे से बताया गया, पश्चिम हम लोग निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकालना होगा, अब इसका निकालना होगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करना होगा। तो देखिए लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस इम्प्लाई दैट कॉस x इक्वल टू 1/2, और 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा cos π/6, सॉरी cos π/3, 60 मतलब क्या हुआ π/3, ठीक है। अब चेक करना है ये रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या होता है रेंज 0 से पाई होता है इसका रेंज, बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज क्लोज इंटरवल 0 to π, ये होता है। अब इस रेंज में ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सपोज कर लीजिए एंड लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस इम्प्लाई दैट साइन y इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का, 30 का मतलब π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन π/6। अब साइन का क्या रेंज होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। अब ये -π/2 का मतलब -90 से 90 के बीच में, और ये क्या है
30 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, इसका साइन का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, अब दोनों का हमें निकल गया, प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। अब ये जो क्वेश्चन दिया उसमें वैल्यू पुट करना है। बिकॉज अब देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना आया देखिए, π/3। ये हो गया π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू कितना आया है, π/6। ठीक है, तो सॉल्व करने में क्या होगा, ये π/3 प्लस π/3, ये 2 से 6 कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2π/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन हमें चेक करना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चेक करना है किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन ए में दिया है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, और दूसरे ऑप्शन बी है उसमें दिया हुआ है -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2, और थर्ड ऑप्शन सी है वो क्या है, 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, और फोर्थ ऑप्शन डी है वो क्या है, -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। ठीक है, तो आपको साइन इनवर्स सिर्फ रेंज जानना है। तो रेंज क्या होता है साइन के लिए, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 का, मतलब -π/2 से π/2 होगा, उसमें π/2 और -π/2 दोनों इंक्लूड होगा। तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट नज़र आ रहा है। देखिए इसका सिंबल का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज वेरी कर रही है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, जिसमें चूँकि इक्वल भी लगा हुआ है तो π/2 माइनस में और π/2 प्लस में दोनों इंक्लूड होगा, मतलब ऑप्शन यही सही है। लेकिन लिखेंगे कैसे, आपको लिखना होगा, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिकॉज साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो वी नो दैट the range of principal value branch of साइन का है तो साइन लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स इज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसको लिखेंगे अगर रेंज फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, देयरफॉर, क्या इसका क्या मतलब हुआ, चूँकि साइन इनवर्स x का वैल्यू y है और y का रेंज दिया है, तो y का रेंज का मतलब कि ये y का अगर वैल्यू देखें यहाँ पर तो साइन इनवर्स x का ही है, तो साइन इनवर्स है इसके लिए y वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, माइनस, ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू, याद रखिएगा लेस देन इक्वल टू। अब चूँकि y का निकाल रहे हैं, y बीच में दिया है तो y की वैल्यू है तो यहाँ y होगा, और फिर लेस देन इक्वल टू ये हो गया π/2। अब ये चीज़ होना चाहिए, अब इससे मिला दीजिए, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ओपन इंटरवल होता तब आपका ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन चूँकि आपका रेंज होता है कि क्लोज इंटरवल होता है, उसमें π/2 माइनस में और π/2 प्लस में दोनों इंक्लूड करना है, मतलब उसको भी लेके चलना है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, मतलब इसको सॉल्व करके वैल्यू दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है वो निकालना है। तो पहले दोनों का आपको निकालना होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, इसका क्या होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड सॉरी π/2 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहला वाला पार्ट सॉल्व करें, लेट x इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा हमें, tan x इक्वल टू √3, तो √3 वैल्यू किसकी होती है tan में, tan 60 की। ठीक है, तो tan 60 का मतलब क्या हुआ,
π/3। अब इसका रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। अब इस रेंज में ये आ रहा है, मतलब क्या, ये क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इक्वल टू हो जाएगा π/3, ठीक। सिमिलरली उसको अब निकाल लें। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक y इक्वल टू -2। अब -2 किसका वैल्यू सेक में होता है, चेक कीजिए कॉस से, तो 1/2 इसका रिवर्स हुआ, तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, ठीक है। इसका मतलब है कि सेक में भी 60 का वैल्यू यही होगा। तो क्या कहलाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस में सेक 60 मतलब π/3, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस सेक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3, ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये सेक 2π/3। अब इसका रेंज क्या होता है, सेक के लिए इसका रेंज होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल और -π/2 को छोड़कर, ठीक है। तो बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई क्या होता है 0 से पाई सॉरी, और माइनस में π/2 छोड़कर, ठीक है। मतलब π/2 इसमें नहीं होता है, 0 से पाई आपका होगा लेकिन π/2 छोड़कर होगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये जो वैल्यू आया 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब 180, तो π/180 का मतलब 360 × 2 मतलब 120, तो 120 इसमें आ रहा है, जो कि 90 तो नहीं है लेकिन 120 तो है, इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इक्वल टू दिस, दैट इज 2π/3, तो ये होगा 2π/3, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू मिल गया, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। देयरफॉर अब जो सॉल्व करना है क्या है वैल्यू, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस है माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। अब दोनों को वैल्यू पुट कर दें तो इसका वैल्यू कितना आया है, पहले वाले का π/3 आया है, ये π/3 हो गया, माइनस अब इसका वैल्यू क्या है 2π/3, तो 2π/3। अब इसको सॉल्व कर लें तो 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 2π/3, मतलब हो गया माइनस में π/3। अब -π/3 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया नहीं है, देयरफॉर बी इज करेक्ट, ये आंसर हो गया। -π/3 क्या है, बी में दिया है, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।